तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपको एक्चुअल में स्टडी करना है कि क्या क्या ऐसा सिचुएशन है कि आपको फॉरेन करेंसी का ज़रूरत पड़ेगा। मजाक मस्ती के लिए तो ज़रूरत पड़ेगा नहीं, आपको पक्का यूएस से, ये कंप्लीट है। अब नेक्स्ट में अगर आप देखें, आपको पक्का बाहर देश से कुछ ना कुछ काम होगा। जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बीओपी हम लोग पहले किया था ना, तो बीओपी में क्या रिकॉर्ड कर रहा था हम लोग? घर का ट्रांजैक्शन। एक तरह से नहीं, हम लोग कर रहा था भाई घर का ट्रांजैक्शन, मतलब इंडिया का ट्रांजैक्शन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रहा है वो। तो भाई आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजैक्शन करने आए हैं, तो अब आईएनआर या रुपीज़ करने से तो होगा नहीं। जो भी देश है वो, फॉर एग्जांपल वो यूएस है, तो आपको डॉलर करना है। चाइना का है तो उसका युआन करना पड़ेगा, है ना, उस हिसाब से बात करना पड़ेगा। यूके का है तो आपको यूरो करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी है वो। हम आपको इस चैप्टर में ज़्यादा यूएस डॉलर ही बोलेगा, तो सिंपल करने के लिए। तो अब आप सोचो, आपको अगर यूएस वहाँ घूमने ही जाना है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ रुपया है, पड़ा है, आपको घूमने जाना है, तो 1 करोड़ रुपया बढ़िया है, लेकिन आप वहाँ पहुँचते ही आपको एयरपोर्ट में, या आजकल तो बहुत सुविधा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बैठे बैठे हो जाता है, आपको कन्वर्ट कराना होगा कि नहीं। तो 1 करोड़ को, ये तो मैथ्स का टॉपिक है नहीं, 1 करोड़ को आप कन्वर्ट करा लिया डॉलर में। जितना भी डॉलर आपके पास आया उतना का आप जाके वहाँ घूमना फिरना, होटल में रुकना, मौज मस्ती, जो आपको करना है आप करो, लीगल टर्म्स में जो करना है करो। समझ में आ रहा है? हम ये बात आपको क्यों बोला ना, क्योंकि देखो आपके पास बहुत पैसा, 1 करोड़ 2 करोड़, बहुत बढ़िया बात है, गुड, बट आपको कन्वर्ट कराना पड़ा ना, आपको कन्वर्ट कराना पड़ा। आप कन्वर्ट किस में कराया? यूएस डॉलर में। तो आप जो भी वहाँ पे एयरपोर्ट था या होटल वाला था, जो भी, उसको आप डिमांड किया ना, भाई हमको यूएस डॉलर दो। आप ये तो नहीं बोला कि यूरो दो, भाई अमेरिका में आए यूएस डॉलर का बात करो, नहीं तो चमेट पड़ेगा। तो आप उसको बोला यूएस डॉलर दो, आप बदले में आईएनआर दे दिया अपना, मतलब इंडियन आईएनआर मतलब पता है ना, रुपीज़। तो आप बदले में रुपीज़ दे दिया, तो आप बताओ, डिमांड क्रिएट कर दिया ना चाहते हुए भी। आप यूएस, आपको घूमना था तो आप डिमांड क्रिएट कर दिया यूएस डॉलर का। तो आप ध्यान रख लेना, जब भी आपको यूएस में कोई काम होगा, एनी काम, कोई प्रोडक्टिव इकोनॉमिक काम, घूमना फिरना भी इंक्लूडेड है, तो आप तब ना चाहते हुए भी आप यूएस डॉलर का डिमांड कर देगा, क्योंकि आप अपना आईएनआर उसको देते जाएगा, ये लो भाई आईएनआर, और उससे यूएस डॉलर लेते जाएगा। उपाय नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ काम करना है। तो ये टॉपिक आप समझ रहे हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, कि क्या क्या सोर्सेज है जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट हो सकता है यूएस डॉलर के। देखो टूरिज्म, हम लोग को वहाँ से अब ये सामान खरीदना है, उन लोग का सेवाएं चाहिए, तो बोलेगा भाई डॉलर में करो। सेम वही कन्वर्जन प्रोसेस होगा, वो हम बार बार नहीं बोलेगा, आप समझ रहे हैं ना। सेम जो डॉलर में आपको चाहिए तो आपके पास नहीं, आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा क्यों होगा ना, ज़्यादातर हम लोग के पास डॉलर नहीं होगा, मोस्ट केसेस में हम लोग के पास रुपीज़ ही होगा, जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं। तो वहाँ से आपको वस्तु खरीदना है, मर्चेंडाइज, तो आप देख लो बीओपी से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। सब बीओपी में ऐसा आइटम आता था। वहाँ पे आपको गिफ्ट वगैरह भिजवाना है, कोई आपका मॉम डैड है वहाँ या कोई फ्रेंड है, आपको गिफ्ट भिजवाना है, तो बहुत बढ़िया, आप 10,000 रुपया का गिफ्ट देना चाहते हैं, बट वो बोलेगा भाई कन्वर्ट करा के दे देना। 10,000 हमको फिर क्या, कन्वर्ट करा के तो दे ही रहे गिफ्ट, तो ढंग से दो। फिर आपको इन्वेस्ट करना है, वहाँ जाके अपना नाम ऊंचा करना है, भाई फैक्ट्री लगाना है, ऑफिस खोलना है। वहाँ जाके अगर हमको टीचर बनना है तो हमको रूम लेना पड़ेगा ना, ऐसे हवा में। तो वहाँ पे जाके हमको टीचर बनना है तो हम एक रूम लेगा, एक कंप्यूटर कुछ तो लगाएगा ना, कुछ तो मार्केटिंग, तो हमको यूएस डॉलर चाहिएगा। हम यहाँ से कमा लिया, अब हमको डॉलर में कमाने का मन है, तो हम वहाँ जाके अपना कन्वर्ट कराएगा। तो मेन आप कब डिमांड जनरेट, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तब जैसे ही कन्वर्ट किया आप डिमांड जनरेट किया। अच्छा, उन लोग के लिए तो हम लोग फॉरेन है, तो उन लोग के पास तो फॉरेन रिजर्व आ रहे हैं, जैसे इंडिया का करेंसी आ रहा है, क्योंकि कन्वर्ट कर करके उन लोग यूएस डॉलर दे रहे हैं हम लोग को, और यूएस डॉलर हम लोग वहीं स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमको सपोज करो वो टीचिंग रूम ही वहाँ यूएस में सेटअप करना है, तो हम डॉलर फॉर एग्जाम्पल 2,000 जैसे तैसे जुगाड़ कर लिया, $2,000, तो हमको बहुत सारा आईएनआर दे के कन्वर्ट कराए हम डॉलर में। तो हम उससे जो भी खरीदेगा, तो जो भी मर्चेंट से, जो भी दुकान वाला से टीवी खरीद रहा है या डेस्क बेंच खरीद रहा है, स्टूडेंट लोग के लिए बुक्स खरीद रहा है, तो हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो तभी हमको मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, अब सपोज करो हम लोग कोई लोन लेके रखा है वहाँ से, उसको कभी ना कभी तो रीपे करना पड़ेगा। उन लोग बोलेगा भाई डॉलर में रीपे करो, जो भी हो डॉलर में रीपे करो। तो हम लोग को लोन रीपे में करने के लिए, इसका हम आपको एग्जांपल भी देगा, पहले हम ये सब बता देते हैं। लोन रीपे करने का एक बार स्टार मार्क करके छोड़ दो, ठीक है। लोन रीपे भी ये कभी कभी डाउट होता है, क्योंकि स्टूडेंट को होगा डॉलर में ही, ठीक है। क्योंकि टूरिज्म तो क्लियर है, ये हम आपको तब बताएगा डिटेल में जब हम आपको ये बता देगा भाई लोन ले तो लेता है पहले, फिर रीपे करने का आपको पूरा टेक्निक बताएगा कैसे होता है, एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो डिमांड जनरेट हो गया। अब क्या ऐसा तरीका है कि जिससे हम लोग के पास सप्लाई आए फॉरेन करेंसी का? अगेन हम इजी रखने के लिए यही लेगा, देखा, ठीक है, इंडिया और ले लेगा यूएस,
अब भाई अगर आपको हमसे कोई काम है तभी आएगा। ये गोरा इंसान माने फॉरेनर, यूएस अमेरिकन आएगा इधर इंडिया में, कोई भी काम उसको करना है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री लगाना है। वो फैक्ट्री लगाने के लिए वो सोचा भाई एक काम करता है, $10,000 से काम करते हैं हम। तो हम लोग यहाँ पे जो भी एयरपोर्ट वगैरह है, अब इंडिया में भी बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट है, तो क्या बोलेगा कन्वर्ट कराओ $10,000 के। हम लोग को तो डॉलर समझ में नहीं आता, हम लोग को तो INR चाहिए। और फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट चल रहा है 100, जो है ना 100 रुपीज़ $1 होता है। एग्जाम्पल ले लिया हम अपना सिंपल के लिए, तो 10,000 अगर आप 100 से इंटू करेगा तो 10 लाख रुपया आ जाएगा। तो बताओ एयरपोर्ट में हम लोग के पास, इंडियन एयरपोर्ट में तो हम लोग के पास आ गया $10,000 बढ़िया से, लेकिन फ्री का नहीं आया, हम लोग भी तो उसको भाई दिया ना 10 लाख रुपया, क्योंकि उसको यहाँ आके बिजनेस करना था। तो बताओ हम लोग के पास सप्लाई नहीं आ गया फॉरेन करेंसी का, माना हम लोग 10 लाख रुपया दिया, भाई देगा ही, वो भी तो $10,000 लिया भी तो है उससे, $10,000 लिया और 10 लाख रुपया उसको दे दिया। अब वो जो फॉरेनर बंदा है, ठीक है, जो भी ये फॉरेनर था ना ये, अब अमेरिकन, उसको यहाँ पे काम करना है, तो 10 लाख रुपया में ज़मीन खरीदे, मशीन खरीदे, जो करना है करे भाई, उसका मन। हम लोग बीच में उसको रोकने टोकने अब नहीं आएगा, भाई तुम्हारा पैसा है, तुम कन्वर्ट करा लिया, बढ़िया बात है। देखो तो मोमेंट जब वो कन्वर्ट कराया, हम लोग के पास सप्लाई आ गया ना, फॉरेन एक्सचेंज बोल लो, इसको करेंसी बोल लो, कुछ भी बोल लो, सप्लाई आ गया हम लोग के पास, वही बात है। तो वो करा के अपना जो भी है ज़मीन उमीन जो भी उसको खरीदना है खरीद लेगा। अब जो भी ये खर्चा कर रहा है वो हो रहा है इंडिया में ही है, तो एक तरह से इंडिया का GDP के लिए अच्छा है। ये फैक्ट्री वैक्ट्री लगा लिया, बड़ा फैक्ट्री, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिलेगा लोगों को, ये टाइप का चीज़ है। तो आप बस इसी ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब उन लोग को हम लोग से काम होगा तो हम लोग फ्री में करने वाला नहीं है, तो उन लोग को अपना जो डॉलर है कन्वर्ट कराना पड़ेगा INR में। तो जैसे ही वो डॉलर, जब जब काम होगा तब तब वो डॉलर को कन्वर्ट कराएगा, जैसे ही वो कन्वर्ट कराएगा तो हम लोग का सप्लाई हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का, और वो अपना खर्चा कर देगा। अब यहाँ से उसको इंडिया का सामान चाहिए, हम लोग लगा देगा भाई थैली में, हाँ जाओ एक्सपोर्ट हो गया, दो INR दो, मतलब रुपीज़ दो, है ना, इसमें भी तो हम लोग मांगेंगे ना रुपीज़, यहाँ का सामान खरीदना है भाई आपको, फिर वो कन्वर्ट कराएगा। तो जब जब वो कन्वर्ट कराएगा ना बेचारा यूएस वाला, जब जब INR में कन्वर्ट कराएगा US डॉलर को, तब तब हम लोग का सप्लाई आते रहेगा, क्योंकि हम लोग US डॉलर ले लेके उसको INR देते जाएगा। अगर उन लोग को गिफ्ट भिजवाना है इंडिया में, अगर गिफ्ट भिजवाना है तो गिफ्ट क्या है, US डॉलर तो कैसे गिफ्ट होगा, INR में दो भाई गिफ्ट, तब भी कन्वर्ट कराना पड़ेगा। देखो गिफ्ट हम लोग तो बोल नहीं रहे देने, अगर उसका कोई मनपसंद इंडियन यहाँ रहता है तो ही वो गिफ्ट देगा, नहीं तो क्यों देगा, मॉम डैड हो, कोई फ्रेंड हो तभी देगा, तो उसको कन्वर्ट करा के गिफ्ट देना पड़ेगा। ये हम लोग BOP में पढ़ लिए, इसलिए ये सब आइटम्स के बारे में गाथा नहीं गा रहे बार बार, BOP में हम लोग पढ़ा ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो हम आपको लाइव एग्जाम्पल दे दिया, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ आके दुकान फैक्ट्री लगा लिया, ठीक है। लोन फ्रॉम अब्रॉड, टूरिज्म, लोन फ्रॉम अब्रॉड हम जैसे आपको बोला लास्ट में बताएगा, टूरिज्म का पहले कर लो। अब वो यहाँ आके ताजमहल और वृंदावन या गोवा घूमना चाहता है, तो बताओ एयरपोर्ट में सबसे पहले वो क्या कराएगा, कन्वर्ट कराएगा भाई, लो डॉलर। बट उन लोग आके बहुत शान से घूमते हैं, वैसे आपको पता है उन लोगों को सस्ता लगता है यहाँ का। ओके हाउ मच, 1000 रुपीज़, या इट्स फाइन नथिंग, वो सोचते हैं भाई तो मेरा हाँ ज़्यादा नहीं, $10-12 ही है, उन लोग का माइंड, उन लोग बहुत लाइटली लेता है। हम लोग 1000 सुन के बाद 1000 हम लोग को बाप रे 3 0, ठीक है। तो उन लोग को टूरिज्म यहाँ पे घूमना है, तो उन लोग अपना डॉलर कन्वर्ट कराएगा, तो हम लोग का सप्लाई क्रिएट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और पर्सनल फेवरेट, ये करो, फिर हम आपसे इस पे क्वेश्चन भी पूछेगा नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेवेंट। देखो ध्यान से, लोन फ्रॉम अब्रॉड, पहले लोन लेगा फिर रीपे करेगा। हम लोग अब्रॉड से लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लोन का अमाउंट है $5,000, लेकिन उन लोग को पता है भाई भारतीय, एक भारत में रहने वाला इंसान को लोन दे रहा है तो INR में देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उस समय एक्सचेंज रेट चल रहा था 100 रुपीज़ का, ठीक है, $1 कितना था, 100 रुपीज़। तो ये अगर आप कन्वर्ट करें तो आप देखना पक्का 5 लाख आ जाएगा। तो 5 लाख का लोन हम लोग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, वो अमेरिकन अपना खाता में लिख लिया होगा, वो भी चालू है, वो लिखा कि भाई हम $5,000 का
लोन दिया इंडियन को। अब जब वो लोन दिया उसको कन्वर्ट कराना पड़ा, ध्यान रहे, क्योंकि ये कन्वर्ट करा के ही दिया होगा। तो जब वो कन्वर्ट कराया पैसा तो $5,000 तो हम लोग का किटी में आ गया, एयरपोर्ट में या जो भी है अब मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में आ गया। और उसको हम लोग जो भी था ब्रोकर वो 5 लाख रुपया दिया यूएस को। लेकिन हम लोग बोला भाई लोन का पैसा अभी ये दो तो सरी तभी तो लौटाएगा, दो तो सरी लोन, तो हाँ वो बोलेगा हाँ ले लो भाई लोन। तो ये 5 लाख भी हम लोग के पास है, लेकिन क्या ये भूल जाएगा क्या? हम लोग को लौटाना पड़ेगा भाई, इज्जतदार आदमी हम लोग लौटाएगा ये 5 लाख, डोंट वरी। बट यूएस वाला जब लौटा, अब सपोज करो लौटाने का बारी आ गया, ये समझा ना आप लोन फ्रॉम अब्रॉड से कैसे सप्लाई हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि ये $5,000 हम लोग का किटी में आया। और हाँ ये बात अलग है, ये 5 लाख भी आ गई, लेकिन ये तो हम लोग लौटाएगा, ये तो हम लोग यूज करके इसका जो जितना भी लोन लिया वो तो लौटा देगा। तो सप्लाई हुआ, इससे क्रिएट हुआ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का, लोन लिया तो, क्योंकि उन लोगों को लोन देने के लिए कन्वर्ट कराना पड़ा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पक्का? अब गोरा बहुत चालू है, वो बोलेगा भाई ठीक है बढ़िया बात है, हम कन्वर्ट करा के आपको दिया, लेकिन आप भी हमको कन्वर्ट करा के रिपे करना, हम भी स्मार्ट है, हम क्यों ले आए ना, कल को कुछ भी हो तो हम अपना, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए इंटरेस्ट वगैरह का। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट फ्री, एक बार सिंपल करने के लिए इंटरेस्ट का छोड़ दो। फॉर एग्जांपल वो बोलेगा हमको 5,000 चाहिए भाई, सिंपल बात है। तो हम लोग बोला, तो हम लोग अब क्या किया, मेहनत मकसद करके अपना 5 लाख रुपया रेडी कर लिया कि हाँ भाई 3 साल फॉर एग्जांपल पार हो गया, ठीक है 3 ईयर पार हो गया, 5 लाख रेडी कर लिया, हम लोग लौटाने गया। अब हम लोग लौटाने जाएगा, हम लोग बोलेगा हाँ चलो इसको तो 5,000 चाहिए, तो एक काम करते हैं, कन्वर्जन रेट क्या है ये, हाँ तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 करने से आ जाएगा। लेकिन पता चला गड़बड़ हो गया। अब 5,000 $1 जो है वो 120 रुपया का हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है 3 साल में मे बी किस्मत बदल गया। तो अब वो क्या बोलेगा, हाँ पेन वही रखता है, वो क्या बोलेगा, उसको तो $5,000 चाहिए। अब बताओ उसको $5,000 देने के लिए हम लोग जब अब कन्वर्ट कराएगा तो $5,000 अगर हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको देना है, तो हम लोग को तो 120 रुपया देना पड़ेगा पर डॉलर कन्वर्ट कराने के लिए। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन देखेगा ना तो ये 6 लाख रुपीस आ जाएगा। सोचो इसमें क्या हुआ, हम लोग क्या किया, डिमांड क्रिएट किया, देखो वापस इसमें जा रहे हैं ना, डिमांड क्रिएट किया रीपे करने के लिए। हम लोग को $5,000 का ही लोन रीपे करना है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है $5,000 का ही लोन रीपे करना है। लेकिन हम लोग के पास तो INR है, हम लोग को तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा US डॉलर में, तभी तो लोन रीपे करेगा। तो हम लोग गया कन्वर्ट कराने, बोलेगा भाई एक काम करो, दुकान वाला जो भी है बोलेगा एक काम करो हमको $5,000 US डॉलर दे दो, हम आपको देता है INR। लेकिन वो बोलेगा दे तो देना, लेकिन अब एक्सचेंज रेट ये हो गया है। तो हम लोग बोलेगा ये राम, अब मतलब 5,000 चाहिए तो हमको 5,000 के एक $1 का इतना है, तो आप सोच के देखो ना 5,000 इधर भी 5,000 से इंटू होगा, तो 120 इंटू 5,000 आप करेगा, करके देख लेना 6 लाख आएगा ही आएगा। तो सेम 5,000 का लोन रीपे करने के लिए हम लोग को 6 लाख खर्च करना पड़ा। तो अब देखो दो चीज़ हुआ इधर, लोन तो रीपे हो गया वेरी गुड, लेकिन हम लोग डॉलर का डिमांड किया, लेकिन डॉलर का भाई भाव बढ़ गया, इसलिए हम लोग को INR ज़्यादा देना पड़ा। तो वही हम आपको बोल रहा था कि वही हम आपको बोलने वाले हैं अभी कि जब हम लोग बाहर देश का कंट्री से लोन लेगा तो हम लोग को एक्सचेंज रेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब लोन लिया तब हम लोग कन्वर्ट करा के लिए, हम लोग स्मार्ट है INR में लिया, जब रीपे करना है तब भी तो आपको US डॉलर में रीपे करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम ये लास्ट में बताया आपको सब बताने के बाद, बट आई होप आपका क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेगा।